जय हिंद। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की संस्कृत कक्षा का विषय है मधुर वचनानि। मधुर वचनानि मतलब हमारे लिए जो अच्छे वचन हैं, हमारे जीवन में काम आने योग्य, हमारे जीवन में कभी भी कठिनाइयों से जब हमें सामना करना होता है तो ये सभी श्लोक हमारे बहुत काम आते हैं। हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाले श्लोक हैं, ज्ञान को बढ़ाने वाले वचन हैं, इसलिए इन्हें मधुर वचन कहे जाते हैं। तो आइए चलते हैं पाठ के प्रथम श्लोक की ओर। पुस्तकस्तथा तु या विद्या परहस्तगतं च धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनम्। आइए इसका अर्थ जानते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि पुस्तकस्तथा विद्या, पुस्तकस्तथा मतलब पुस्तक में स्थित, तू तो या जो विद्या, अर्थात जो विद्या केवल पुस्तकों तक सीमित है, अर्थात हम उसे अपने आचरण में, व्यवहार में, रोज प्रयोग में नहीं लाते हैं। अर्थात जो हमने पढ़ा, ज्ञान प्राप्त किया, वह केवल पुस्तकों तक ही सीमित रह गया, उसका हमारे दैनिक जीवन में कोई प्रयोग ही नहीं हुआ। और विपरहस्तगतं च धनम, और हमारा वो धन, हमारे पास रखा हुआ वो धन, परहस्तगतम, पर मतलब दूसरे, हस्त मतलब हाथों में, गतम मतलब गया हुआ, च को हम आगे लाएंगे, अर्थात और दूसरे के हाथों में गया हुआ धन, मतलब हमने वो धन जो किसी को दे दिया, हमारे पास रखा हुआ वह धन जो हमने किसी को दे दिया, वह धन कभी भी हमारे काम का नहीं होता है। कैसे? कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाले जब हमें उसका काम होता है, कार्य मतलब काम, काले समय, उस समय जब हमें उस धन का, उस ज्ञान का आवश्यक होता, समुत्पन्ने जब उत्पन्न होता है, उस धन और ज्ञान की आवश्यकता है, तब हम उसका प्रयोग ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने विद्या को आत्मसात नहीं किया, पढ़ा लेकिन पुस्तकों के माध्यम से और पुस्तकों तक ही इसे सीमित रखा, आत्मसात नहीं किया गया। तो ऐसी विद्या और जो हमारा धन है, कहने को तो हमारा है लेकिन हमने किसी और को दे दिया, तो दूसरे के हाथ में गया हुआ हमारा वह धन जब हमें अचानक से आवश्यकता है तो वह हमारे पास नहीं है, तो ऐसा धन हमारे किस काम का, अर्थात कोई भी काम नहीं आता है। आवश्यकता पड़ने पर जब हमें हमारा धन न मिले, हम उसका प्रयोग ना कर सकें, तो ऐसा धन हमारे किसी कार्य का नहीं। उसी प्रकार जब हमारे ज्ञान को बताने का, समझाने का, दर्शाने का समय है, उस समय हम पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि हमने विद्या को आत्मसात नहीं किया, अपने अंदर नहीं बसाया, उस ज्ञान को हमने पुस्तकों तक ही सीमित रखा। हाँ, मैंने कक्षा 8 में ये वाला पढ़ा तो था, तो उसका क्या अर्थ है हमें पता ही नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो इस प्रकार का विद्या भी हमारे किसी काम का नहीं रहता है, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन भी हमारे किसी काम नहीं आता है, क्योंकि हम समय पर उसका सही प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए विद्या और धन दोनों का समुचित प्रयोग करना आवश्यक है। इसलिए विद्या को आत्मसात करें और दूसरे को दिया हुआ धन भी समय पर अपने पास वापस लें, ताकि हमारी आवश्यकता जब हो तब हम इन दोनों का सही और समुचित प्रयोग कर सकें, अन्यथा ये दोनों ही व्यर्थ हैं, बेकार हैं। आइए अब चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक देखते हैं।
उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र विद्यन्ते तत्र देवः सहायकम्। अब देखिए, भगवान भी हमारी उसी समय सहायता करता है जब हमारे अंदर ये 6 गुण होते हैं। ठीक है, देखिए, हम स्वयं की जब सहायता न करें, स्वयं के लिए कार्य करने को उद्यत ना हो, स्वयं में किसी प्रकार की भावना न हो, स्वयं हम किसी कार्य के लिए मन में उत्साहित ही ना हो, तो भगवान भी हमारी क्या सहायता करेंगे। यही इस श्लोक में बताया गया है। उद्यमः, हमारे हर व्यक्ति के अंदर यह 6 गुण होने चाहिए। पहला है उद्यम। उद्यम मतलब किसी भी काम को करने की मन में साहस, मन में लगन होना, किसी काम को करने के लिए तत्पर रहना। साहसम, उस कार्य को करने के लिए मन में साहस होना। कार्य को करते समय धैर्य धारण करना, बहुत ही विनम्रता और धीरता के साथ काम करना। उस कार्य को करते हुए बुद्धि का प्रयोग करना और कार्य को करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। और पराक्रम यानी पुरुषार्थ, अर्थात करना ही है ऐसा मन में विचार होना। ये 6 बातें प्रत्येक व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। अगर किसी भी कार्य को हमें प्रारंभ करना है, उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें इन 6 गुणों को अपनाना होगा, क्योंकि इन्हीं गुणों के आधार पर हम अपने कार्य में सफल होते हैं। हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले देव आराधना करते हैं और कहते हैं भगवान हमें हमारे कार्य में सफल करें। लेकिन ये भगवान, ये देव, वो पराशक्ति जो है वो तभी आपकी सहायता करेगी जब आप स्वयं अपने सहायक होंगे और अपने इन गुणों को अपने अंदर पूर्ण रूप से जागृत करेंगे और सर्व ध्यान से, सर्व शक्ति के साथ आप अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, तो वहाँ भगवान भी, देव भी आपके सहायक होते हैं और आपकी कार्य सरलता, सुगमता और विशेष रूप से पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को इन 6 गुणों से युक्त होना चाहिए, तभी वह अपना काम प्रारंभ करेगा तो भगवान भी उसकी सहायता करेंगे। क्योंकि इन सब गुणों से हीन व्यक्ति किसी भी काम को सही ढंग से शुरू ही नहीं कर सकता है। किसी भी तरह का कार्य वह शुरू करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर न धैर्य है, न धीरता है, न साहस है, न उद्यम, न ही वो काम करने को तत्पर है, न अंदर से शक्ति लगा रहा है, न ही वो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है और न ही अपने पराक्रम को उस कार्य के लिए लगाना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी सहायक नहीं होता है, क्योंकि जब हम कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं तभी हमारे भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। आलसी और अकर्मठ व्यक्ति की कोई कभी भी सहायता नहीं करता है, चाहे वो भाग्य हो, चाहे देव हो, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं के लिए स्वयं को समर्पित नहीं कर रहा है, वो स्वयं की सहायता नहीं करना चाहता है। तो जब व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं काम करना चाहता है तो कोई दूसरा उसके लिए क्या कर सकता है। अतएव हमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले इन 6 गुणों से युक्त होना आवश्यक है। यानी हमें अपने अंदर इन सभी गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, तभी हम जीवन के किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं अंतिम श्लोक की तरफ। यह पढ़ती लिखती पश्यति परिप्रेक्ष्यति पंडितानाम उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः
नलिनी दल इव विस्तारिता बुद्धि। अब देखिए व्यक्ति को किस तरह से बुद्धिमान बनना चाहिए, वह बुद्धि युक्त कैसे बन सकता, ज्ञान युक्त कैसे बन सकता है, उसके लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। आइए देखते हैं। यह मतलब जो पठती पढ़ता है, लिखती लिखता है, पश्यति देखता है, देखता मतलब चीज़ों को देखता है, जानता है, परिप्रेक्ष्यति और प्रश्न पूछता है, पंडितानाम उपाश्रयति। पंडितानाम मतलब बुद्धिमान, यहाँ पंडित वो ब्राह्मण लोग नहीं जो कथा पूजन आदि करवाते हैं। पंडित से मतलब यहाँ बुद्धिमानों से है, ज्ञान युक्त व्यक्तियों से है, जो उनका आश्रय लेता है, मतलब उनके समीप जाके उनसे ज्ञान प्राप्त करता है। तस्य दिवाकर किरणें, तस्य मतलब उसकी, दिवाकर मतलब सूर्य किरणें, सूर्य की किरणों की तरह। नलिनी दल इव विस्तारिता बुद्धि। नलिनी दल मतलब नलिनी कमल को कहते हैं, दल उनकी पंखुड़ियाँ। जिस तरह सूर्य के निकलने से धीरे धीरे कमल खिल जाता है, उनकी पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं, एव मतलब उसी प्रकार विस्तारिता बुद्धि, उस व्यक्ति की बुद्धि का विस्तार होता है, यानी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है। अर्थात जो पढ़ता है, पढ़ना सिर्फ वो नहीं कि हाँ हमने बस एक बार देख लिया, पढ़ लिया, कक्षा में पढ़ लिया, बस काम खत्म। नहीं, पढ़ना मतलब उसको अपने अंदर उस चीज़ को बसाना, उस पाठ को समझना, फिर समझ करके उसको पुनः लिखना। अब मैम ने कार्य दे दिया, लिख लिया, नहीं, हमने जो समझा, जो ज्ञान प्राप्त किया, हमने जो पढ़ा, उसे लिख कर देखें कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमारे पढ़ाई में कहीं कुछ गलत तो नहीं है। तो वो लिख कर के हम उस ज्ञान को जान सकते हैं कि हमने जो पढ़ा वो हमने सही समझा है। और देखते हैं फिर उस ज्ञान को जो प्राप्त किया, जो पढ़ाई की, उसको लिखने के बाद उसको बार बार मिलाते हैं, देखते हैं कि अच्छा जो हमें शिक्षक ने बताया वो सही है अथवा हमने समझने में कुछ गलती करी है। उसके साथ ही वह देखता है, मिलाता है, समझता है और फिर परिप्रेक्ष्यति, प्रश्नों को पूछता है। अर्थात जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, उसमें कहीं कठिनाई है तो उससे संबंधित प्रश्नों को वो अपने शिक्षक से, अपने ज्ञानदाता से बार बार पूछता है, उससे अपनी कठिनाइयों को दूर करता है प्रश्न पूछ करके। और जो बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, अर्थात जो ज्ञानियों से अपने इस अध्ययन की चर्चा करता है, उनसे पूछता है कि मैंने ये जो अध्ययन किया है वो सही है अथवा नहीं। ऐसे ही व्यक्ति की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बढ़ती जाती है, ज्ञान बढ़ता ही जाता है। उसी तरह से जिस तरह से सूर्य की किरणें पड़ने के बाद कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं, उसी तरह से व्यक्ति इन सभी ज्ञान को प्राप्त करके उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान बढ़ जाता है। इसलिए हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसके साथ लिखना, देखना, प्रश्न पूछना और ज्ञान को चर्चा करना आवश्यक है। क्योंकि एक बार पढ़ लेने से, मन में बैठा लेना ही हमारे लिए समुचित नहीं है। हमारे लिए इसे और अधिक विस्तृत करना और अधिक स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि बिना स्पष्टता के कोई भी ज्ञान कभी भी सही है या नहीं, यह हमें नहीं पता चलता है। अतएव हमें ज्ञान वृद्धि को साथ साथ किसी भी विषय को अपने मस्तिष्क में बैठाने के लिए इन सभी कार्यों को अवश्य करना चाहिए। आशा है आपको सभी श्लोक सही प्रकार से, उचित ढंग से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।